दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए, मैं जानता हूँ आप सब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करने वाले हो और करना चाह रहे हो, बट एक मन में सवाल आता है कि यार अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस ना करें और हम कंटेनर को डायरेक्ट किराए पे दें तो कैसा रहे। तो आज सिर्फ इसी बात पे चर्चा होने वाली है और हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार अशोक सर राहुल के पास मैं आपको बताता हूँ, सर डॉक्टर अशोक सर के पास 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। और अगर आप एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो सर को फॉलो कर लेना और कोई भी मन में सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, सर उसका पूरा आपको आंसर देंगे। तो सर बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार राहुल जी। सर सोशल मीडिया पे आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि कंटेनर किराए पे दें, कंटेनर किराए पे दें। तो आज हम उसी के विषय में एक वीडियो बना रहे हैं, तभी मैंने आपको बुलाया, हमारी कंपनी ने आपको बुलाया और आपसे कुछ सवाल जवाब करने के लिए हम यहाँ पे आए जी। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सवाल जवाब बिल्कुल राहुल जी। तो देखिए, मेरा सवाल जवाब आप सबके क्वेश्चन से रिलेटेड ही है। प्लीज इस वीडियो को आप अगर पूरा नहीं देख सकते तो सेव कर लेना, आपके काम की होने वाली है। कैसे आप घर पे बैठे बैठे 2-3 लाख रुपए महीना आराम से कमा सकते हो, और 2-3 ही लाख क्यों, 20 लाख रुपए तक कमा सकते हो। लागत क्या है, कम से कम लागत है। बिजनेस स्टार्ट करने की सारी अपॉर्चुनिटी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करने की तो अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। चलिए चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल सर हमारा ये है कि कंटेनर किराए पे कैसे लें। पहले तो आप ये समझ लीजिए कंटेनर होता क्या है। बिल्कुल कंटेनर एक डब्बे को बोलते हैं, और वो देखा जाए तो जिसमें जूता रखा जाता है, जूते का डब्बा, वो बिल्कुल भी एक बिल्कुल कंटेनर है। बिल्कुल ठीक है। और जिसमें हम सामान रखते हैं, घर मूव करते हैं, वो भी कंटेनर कंटेनर होते हैं। होता है, बिल्कुल सर। ओल्ड कार्बन कंटेनर, जिसको बिल्कुल ओसीसी बोलते ओसीसी हैं, बोलते हैं, बिल्कुल वो भी एक कंटेनर है। कंटेनर है। लेकिन यहाँ जिन कंटेनर्स की आप बात करना चाह रहे हैं, वो है बड़े बड़े लोहे के कंटेनर होते हैं, बिल्कुल आयरन एंड स्टील के। बिल्कुल जैसे आप ट्रकों पर आमतौर पे सड़क पे देखते हैं चलते हुए, जो शिप के अंदर रख के 2-2, 3-3, 4-4 हजार कंटेनर एक साथ भेजे जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल ब्रिक्स की तरह एक के ऊपर एक लग जाते हैं। उन कंटेनर्स की बात हो रही है। तो वो कंटेनर्स अलग अलग तरह के होते हैं। कि आपने कहा अभी साइज की बात पूछी, कोई 10 फीट का होता है। 3 साइज मेजर चलते हैं। एक छोटा कंटेनर 10 फीट का होता है, बड़ा 20 फीट का, और उससे बड़ा 40 फीट 40 फीट का लंबा। कंटेनर। 40 फीट लंबा। और उसकी जो ऊंचाई और चौड़ाई वो फिक्स होती है, ओके सिर्फ लंबाई का फर्क होता है। पहले को बोलते हैं ड्राई कंटेनर, ओके सूखा। जिसके अंदर, सूखे का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सूखा है, मतलब सूखा सामान जिसके अंदर भेजा जाता है। कोई भी कंटेनर्स नॉर्मली वही ड्राई कंटेनर्स होते हैं। और दूसरे को बोलेंगे लिक्विड कंटेनर, जिसके अंदर दूध, डीजल, पेट्रोल और गैस कंटेनर होते हैं, जिनमें एलपीजी ट्रांसफर होती है, पेट्रोल वगैरह होते हैं बेसिकली। गैस। हाँ, लिक्विड, वो लिक्विड ओके टैंकर बोल देते हैं उसको। ओके कंटेनर भी बोलते हैं, टैंकर भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से कई प्रकार के होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आपको कैसा कंटेनर चाहिए, तो वैसे ही आपको रेंट करना और पड़ेगा। सर अगर बात करें कंटेनर किराए पे लेने के कारण क्या क्या बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कारण बनते हैं। देखिए, अभी भारत में ये चलन कम है। लोग कहीं भी आप तो चाइना जाते रहते हैं, तो चाइना का एक्सपीरियंस नहीं, बता पूरे दीजिए। पूरे वर्ल्ड में कंटेनर्स का मेन, देखिए, एक तो शिपिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है। शिपिंग बिना कंटेनर्स के नहीं की जा सकती, क्योंकि सामान रखना है, पूरा जहाज भरना है, तो वो एक के ऊपर स्टैक करना ही पड़ेगा। एक एक जहाज में 2,000, 4,000, 10,000 कंटेनर भरे जाते हैं, नीचे से ऊपर तक। बिल्कुल और वो इतने मजबूत बनाने पड़ते हैं कि अगर 20 कंटेनर भी एक के ऊपर रखे हैं, तो वो प्रेस होकर दबे नहीं। तो इस तरह से। और इसके अलावा आम यूज होता है, आपको कहीं घर में कोई सामान ऐसा आ गया जो रखना पड़ेगा, आपको स्टोरेज करनी पड़ेगी, वो भी कंटेनर में तो आप उसको कंटेनर में रख सकते हैं। घर के बाहर, अपने आंगन में, अपने गार्डन में, कहीं भी रख सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं और खरीद भी सकते मेरा हैं। अगला यही सवाल था, स्टेप क्या होते हैं सर अगर कंटेनर हमें चाहिए तो लेने के, कि हमें कंटेनर किराए पे चाहिए, उस मतलब गवर्नमेंट से कैसे स्टेप में बात करनी पड़ेगी कि हमें कंटेनर चाहिए,
और कंटेनर अगर हमें बनवाना है, जैसे लोकल में बाहर से बनवाना है, तो क्या लागत में बनेगा? देखिए, बनवाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बना बनाया ही आपको रेंट पर मिलता मिल है। जाएगा। और रेंट पर मिलता है, आप महीने से ले सकते हैं, पूरे साल का रेंट दे सकते हैं, 2 साल का दे सकते हैं। उनका काम है रेंट किराए पे देना, ठीक है, कंटेनर को किराए पे देना। ठीक है। और मैं एक भूल गया इसमें, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर भी होते हैं, एयर रेफ्रि कंडीशनड कंटेनर भी होते हैं। वो कैसे सर जैसे होते हैं? आपको अपने घर के पास कोई आप सोसाइटी बना रहे हैं, जी, 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 तो जी। साइट ऑफिस चाहिए आपको, जी, 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 जी। जिसमें आपका एक ऑफिस खोल सकें। जी, जी, तो जी। उसमें ये नहीं है कि आप अलग से ईंटों का एक बनाएं, जो अलाउड भी नहीं होता है, महंगा भी होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एक एयर कंडीशनड कंटेनर किराए पे ले सकते हैं, ओके, जिसके अंदर पूरा आप ऑफिस बना सकते हैं, एयर कंडीशनर भी लगा होगा, बाथरूम भी होगा, सब कुछ होगा। वो एक तरह का घर है। बिल्कुल। तो इस तरह के कंटेनर्स का, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जब आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कंटेनर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपको शिपिंग कंपनी कंटेनर देती है। शिपिंग कंपनी बहुत बल्क में रेंट करती है। जैसे उसको 10,000 कंटेनर, एक शिप जा रहा है, उसको 10,000 कंटेनर चाहिए, तो शिपिंग कंपनी रेंट करके आपको रेंट पे देती है, आगे से पे लेती है और आपको देती है। सर देखा जाए तो कंटेनर मतलब कंटेनर अगर हम देखें तो क्या रेंट पे मिल जाता है बेसिकली? कोई इसका नियम नहीं है, इससे कमोडिटी लाइक एनीथिंग बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। तो अगर आपको मान लिया ज़्यादा कंटेनर चाहिए, 10, 20, 30, 40, तो उसका रेट अलग होगा। ओके, और आपको सिंगल कंटेनर चाहिए, तो उसका उसका रेट रेट अलग अलग होगा। होगा। ये बिल्कुल। और वो अगर आप 10 कंपनियों से रेट लेंगे, तो 10 अपना रेट देंगी आपको। मेन चीज इसमें ध्यान करने वाली ये है कि कंपनी वो वहां कंटेनर छोड़ कर जाएगी आपके घर के अच्छा, हमारे पास, इधर। ओके, तो वो भी उसमें किराया शामिल होगा। अगर आप 1 महीने के लिए ले रहे हैं, तो छोड़ने का किराया और ले जाने का किराया मिला के थोड़ा महंगा लगेगा। महंगा लगेगा, लेकिन बिल्कुल। अगर आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, तो छोड़ना एक ही बार पड़ा, बिल्कुल, एक ही बार उसको ले जाना पड़ा, बिल्कुल। तो आपको सस्ता पड़ेगा। सस्ता पड़ेगा। तो कंटेनर इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और एक तरीका है अपने सामान को स्टोर करने का और शिप करने का और इधर से उधर भेजने का। सर अगला सवाल मेरा थोड़ा पेचीदा है, बस मेरी आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट है, आपके जो भी उनमें सवाल हो ना, आप नीचे डाल देना। चाहे आपको पूछना हो कि मेरे को कंटेनर खरीद के रखने हैं, तब भी आप सवाल डाल देना, क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग वीडियो हमारा होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। और रियल में बता रहा हूँ कि आप अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाह रहे हो तो आप ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ वो हासिल करोगे। बट वहीं अगर आप लोकल बिजनेस भी करना चाह रहे हो, एक बिजनेस ये भी है कंटेनर किराए पे लेना और देना। तो ये सब बात। अब सर हमारा अगला जो सवाल आता है, कंटेनर अगर हमें किराए पे लेना है तो कौन सी अच्छी कंपनी है जिससे हम लें? देखिए, इसमें शिपिंग कंपनी पर डिपेंड करता है। शिपिंग कंपनी क्या करती है, अगर आपको कहीं से सामान मंगाना है या भेजना है और आपको 10 कंटेनर चाहिए, तो वो सस्ता रेट लगा देगी आपको। और डिपेंडिंग ऑन शिपिंग कंपनी टू कंपनी, कोई बड़ी स्टैंडर्ड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, वो थोड़ा महंगा देगी। और जो इतनी ब्रांडेड नहीं है, तो वो सस्ता देगी। कंटेनर्स में कोई अंतर नहीं होता है, उसकी क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता। जी। चलिए, अब हमारा सर आखिरी सवाल, कंटेनर लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए बेसिकली? कि अगर हम कंटेनर लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ तो डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बिल्कुल। आप कोई भी चीज रेंट कर रहे हैं किसी से, तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आपके और उसके बीच में। कितने टाइम के लिए ले रहे हैं? जैसे आप कमरा किराए पे लेते हैं, तो रेंट एग्रीमेंट बनता है। बिल्कुल। ऐसे कंटेनर का रेंट एग्रीमेंट बनेगा। आप कार किराए पे लेते हैं, उसका भी एग्रीमेंट बनता है। ठीक है। इसी तरह से खाली कंटेनर का भी बनेगा, उसमें सब लिखा जाएगा, आप कहाँ से किस जगह आपको चाहिए, क्या किराया होगा। और एक इसमें ध्यान रखने वाली चीज है कि आप उसे जब ले रहे हैं तो पूरा चेक करें कि ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि ऑलरेडी उसमें कोई खराबी है, या कहीं से डेंट लगा हुआ है, या कटा हुआ है, फटा हुआ है। तो ये उनकी जानकारी में डालें, जिससे कि बाद में वो आपको ये ना कहें कि ये आपने किया है। तो और उसका रेट वगैरह सब फिक्स होगा, हर चीज फिक्स होगी। और इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है। ओके, ये बाहर की कंपनीज प्रोवाइड करती है? ये बिल्कुल प्राइवेट पीपल टू प्राइवेट पीपल, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है।
ठीक है, जब तक कि आप सरकारी जगह पर ना रखें। ना रखिए, बिल्कुल सरकारी जगह पर रखेंगे तो सरकार से परमिशन लेनी होगी। बिल्कुल। आप पंडाल लगाते हैं शादी के लिए, हाँ जी, उसमें भी आपको परमिशन गवर्नमेंट से लेनी होती बिल्कुल है। परमिशन लेनी। तो अगर आप सरकार की जगह यूज कर रहे हैं तो सरकार से परमिशन बट लेनी सर मैं पड़ेगी। देखता हूँ जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, मेंबर्स वो कंपनीज किराए पे लेके अपना ऑफिस वगैरह बना लेती है, बट वो तो गवर्नमेंट की जगह होती है। हाँ, वो परमिशन लेती है, अच्छा, वो पहले ऑलरेडी परमिशन लेती है। और अमेरिका में है, आपको पता है, मैं बिल्कुल तो बिल्कुल सर, आप 25 साल में 25 वहां साल रहा हूँ। अमेरिका रहे हैं, बिल्कुल। वहां इतना भी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आपने कंटेनर लिया है तो सड़क के ऊपर बीच में आप कोई ना कोई पैडिंग लगाते हैं, जिससे कि वो कंटेनर के रखने से सड़क खराब ना हो। ओके जिससे कंटेनर को उठाया जाए तो वहां सड़क पे कोई खराबी ना आए। ओके, ऐसा भी होता है सर? बिल्कुल। और जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो यहाँ तो मलबा सड़क पे डाल दिया, हाँ जी, वहां आप सड़क पे नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको एक कंटेनर चाहिएगा जिसके अंदर मलबा डाले, और जब वो भर जाए तो उसको उठा के ले जाए। क्योंकि अगर सड़क पे मलबा कुछ भी गिरेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है, गंदी दिखेगी सड़क। तो कंटेनर्स का अब धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। देखिए, अगर आप एक्चुअल में काम को करना चाहते हो, या फिर कंटेनर खरीद के किराए पे देना चाहते हो, या फिर किराए पे लेना चाहते हो, तो आप दोनों के लिए ये वीडियो बेस्ट है। और हाँ, अगर आपको खरीद के किराए पे देना है तो अगली वीडियो हमारी आने वाली है, उस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हाँ, इस वीडियो में अगर मजा आया तो प्लीज थंबनेल जरूर बना देना। और अगली वीडियो हमारी और बढ़िया पेचीदा आने वाली है, तो उसके लिए वेट जरूर करें। अगले दिन वो बिल्कुल सुबह सुबह 8 बजे आ जाएगी, तो जरूर देखें, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियो चाहिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत सर। जय